2016 में जब अंबानी जियो लेकर आए थे तो पूरे देश में तहलका समझ गया था, क्योंकि उससे पहले हम लोग 1 GB डेटा के लिए दे रहे थे एवरेज 225 रुपए। अब अगर आप लोग ये दलील दे रहे हैं कि मेरा तो आइडिया था और मेरा फलाना था ढिमाका था बहुत सस्ता था, तो एक एवरेज प्राइस में बता रहा हूं उस वक्त जो दिया जा रहा था 1 GB डेटा के लिए। लेकिन फिर आते हैं मुकेश अंबानी, जिन्होंने दे दिया बिल्कुल फ्री डेटा उस वक्त। अब इसे बाकी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने इसे डेटा क्रांति कहा, क्योंकि उनके इसी मूव की वजह से आज तक हम डेटा इतने सस्ते ले पा रहे हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स और अमेज़न के पूरे शोज सोफे पर लेटकर चिल होकर देख लेते हैं। अब अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और उसके बाद इसे अब उन्होंने बच्चों को दे दिया। अब जब उन्होंने अपना ये एम्पायर, अपना बिजनेस बच्चों में बांटा तो लोगों को लगा कि वो रिटायर होने वाले हैं, पर वो अंबानी हैं। अब वो 65 की उम्र में एक बार फिर से जियो के जैसा ही एक और तहलका मचाने जा रहे हैं, जिससे वो गौतम अडानी यानी कि भारत के सबसे अमीर आदमी को सीधी टक्कर देने वाले हैं। तो क्या है वो तहलका और क्या वो भूकंप है जो अंबानी एक बार फिर से लाने वाले हैं? चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को कैसे बच्चों में बांटा है। अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को टेलीकॉम बिजनेस की कमान दी है, तो वहीं रिटेल बिजनेस बेटी ईशा अंबानी को सौंपा है और छोटे बेटे अनंत अंबानी को ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस संभालने के लिए दिया है। बच्चों से अब वापस आते हैं मुकेश अंबानी पर। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल के मुकेश अंबानी अपना पूरा जोर ग्रीन एनर्जी पर लगाएंगे। अंबानी ने पिछले साल ये ऐलान भी किया कि उनकी कंपनी ग्रीन एनर्जी बिजनेस पर अगले 15 साल में 75 अरब डॉलर यानी लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम इन्वेस्ट करेगी। मुकेश अंबानी कंपनी की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी स्ट्रेटेजी को देखेंगे। इसमें गीगा फैक्ट्रीज और ब्लू हाइड्रोजन फैसिलिटीज के प्लान शामिल हैं। कंपनी अधिग्रहण के जरिए अपना विस्तार करेगी और साथ ही इसमें बाकी इन्वेस्टमेंट लाएगी, जैसे वो जियो में लेकर आए थे मेटा के इन्वेस्टमेंट। ये तो हम सब जानते हैं कि अंबानी जिस भी प्रोजेक्ट में लगते हैं उसमें पूरी तरह से तन मन और मोटे धन से लगते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है पेट्रोलियम बिजनेस, जो उन्होंने 1990 में संभाला था और उसके बाद पिछले 2 दशकों में उनका जोर टेलीकॉम बिजनेस पर रहा। इन दोनों को ही उन्होंने कहां पहुंचा दिया है ये बताने की हमें जरूरत नहीं। अब ग्रीन एनर्जी में अंबानी की सीधी टक्कर गौतम अडानी से है, जो कि उन्हें ही पछाड़कर भारत के सबसे अमीर इंसान बने हैं। अडानी ने भी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए 70 अरब डॉलर इन्वेस्ट का टारगेट रखा है, माने अंबानी से 5 अरब डॉलर कम। अंबानी ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कहा था, कंपनी का ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और ये अगले कुछ सालों में बढ़ेगा और साथ ही अगले कुछ साल में कंपनी के लिए ग्रोथ का इंजन बन सकता है। अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने गुजरात के धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में 4 गीगा फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही ये माना जा रहा है कि रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की पूरी वैल्यू चेन को अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। कुल जमा बात यह है कि मुकेश अंबानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वही कमाल करना चाहते हैं जो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में किया था। उनकी कंपनी रिलायंस जियो ने 2016 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी और आज ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन बाजी मारेगा। आपको क्या लगता है कि ग्रीन एनर्जी से अंबानी अपना वो रुतबा यानी कि नंबर 1 अमीर वाली पोजीशन वापस पा सकते हैं गौतम अडानी को हराकर? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।